बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का अगला टॉपिक द सन के बारे में जानेंगे और सन हमारे सोलर सिस्टम में किस प्रकार से वर्क करता है और सन के कारण बाकी जो हमारे प्लैनेट हैं और बाकी जो प्लैनेट पे क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ। Sun. The sun is a medium-sized star, popularly known as the yellow dwarf star. सन एक मीडियम साइज का स्टार है जो येलो डॉर्फ स्टार के नाम से प्रसिद्ध है। बच्चों आपको पता है कि सन से भी बहुत बड़े से बड़े साइज का स्टार इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। और सन की बात करें तो सन मीडियम साइज का स्टार होते हुए भी हमारे धरती से इसका जो डायमीटर है वो 100 टाइम्स बड़ा है। अर्थ का डायमीटर जो है वो 12,756 किलोमीटर है और सन इससे भी 100 टाइम्स बड़ा है। तो आप अर्थ के डायमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको सन का डायमीटर लगभग में मिल जाएगा आपको। बच्चों इसके अलावा हम बात करें तो देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है कि द सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज हाइड्रोजन एंड हीलियम विच प्रोड्यूस लाइट एंड एनर्जी। सन एक्सट्रीमली हॉट गैसेज हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करने का काम करता है। बच्चों अगर इसके अलावा हम बात करें तो सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है और सन सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी प्लैनेट हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोर्स, इस सब के सबसे ज्यादा जो वेट है वो है सन के पास। बच्चों अगर हम बात करें सन का वेट कितना है तो सन का वेट अर्थ के वेट के 3 लाख टाइम्स ज्यादा है। अर्थ का वेट से 3 लाख गुना ज्यादा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन का वेट कितना होगा। बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें तो सन हमारे धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसको अगर हम देखें तो बच्चों 100 यहां से धरती का जो दूरी है 150 मिलियंस किलोमीटर डिस्टेंस है और सन से जो लाइट आता है वो लाइट हमारे धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है तो 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं। 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं लाइट को पहुंचने में। तो अगर बच्चों अगर हम बात करें कि 8 मिनट्स 20 सेकेंड और इसके बीच के दूरी कैसे पता चला तो लाइट का स्पीड आपको पता होगा कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8.20 सेकेंड से और फिर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में। तो फिर से आप इसको क्या कीजिएगा तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा द अर्थ रिसीव ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस हीट एंड लाइट विच इज देन फिल्टर्ड बाय एटमॉस्फेरिक लेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। सन से जो हीट और लाइट निकलता है वो हीट और लाइट धरती पे पार्शियली तौर पे पड़ता है। इसका रीजन है कि सन से जो निकलने वाले लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही बहुत सारे डस्ट और पार्टिकल से टकरा करके रिफ्रैक्शन की वजह से फैल जाते हैं और इंटेंसिटी कम हो जाता है और जितने भी यूवी रे है या हार्मफुल रे है वो धरती पे पूर्ण रूप से नहीं आता है। अगर हम बात करें बच्चों कि अगर धरती का ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारे धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं, सजीव हैं, तो उस पे यूवी रे का बहुत बड़ा नुकसान होगा जिससे स्किन डिजीजेस के रूप में कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों तो धरती का एक और सुरक्षा कवच है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड और धरती का ये मैग्नेटिक फील्ड सन से आने वाले
जो वेव होते हैं उस वेव को आप हीट वेव कह सकते हैं उसको, उसकी इंटेंसिटी को कम करने का काम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी करता है, क्योंकि जितने भी हीट और वेव आते हैं ये सारे वेव इससे ऐसे होकर के यहां से ऐसे होकर के ये बाहर चले जाते हैं, अर्थ से दूर चले जाते हैं। रीजन क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। अगर धरती का एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो फिर सन के जो ये हीट और लाइट है वो लाइफ पॉसिबल करने में फिर ये फीका पड़ जाएगा। बच्चों अगर हम इसके अलावा बात करें तो जितने भी प्लैनेट या आपको सैटेलाइट दिखाई देते हैं तो उसका वजह है सन का लाइट, जो बहुत सारे प्लैनेट जो भी प्लैनेट है मौजूद उस प्लैनेट के सरफेस से जा करके रिफ्लेक्ट होते हैं, टकराते हैं और फिर हम लोग के आंखों में पहुंचते हैं तो हम लोग उसको देख पाते हैं। तो बच्चों आप लोग जाने कि जितने प्लैनेट होते हैं उसका अपना लाइट नहीं होता है या सैटेलाइट का भी अपना लाइट नहीं होता है, जो चमकता है तो केवल सन के लाइट के वजह से ही चमकता है। बच्चों अगर हम बात करें सन का निर्माण कब हुआ था और कैसे हुआ था तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखें कि सन जो एक मीडियम साइज का जो स्टार है जिसको आप येलो ड्वार्फ के नाम से जानते हैं, इसके बारे में जाने और इससे होने वाले नुकसान और फायदे को देखें। तो बच्चों अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।